Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शिवाना चौबे एक बार फिर से आपके सबसे बेहतरीन चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट लेसन पढ़ा रहा हूं और जिसमें मैं आपको आज पार्ट नंबर 11 कंप्लीट करने वाला हूं और इसमें मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच फॉर माउथ। इसके पहले पार्ट 10 तक का जो भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने लाइट लेसन कंप्लीट किया है जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंप्लीट है। पहला लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो उन लेसन्स के भी मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के और डेफिनेटली आप उसे देखिएगा, आपको बिल्कुल ही इजीली तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके वो लेसन्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस समय जैसा कि मैंने बोला कि ये वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच फॉर माउथ पढ़ने वाला हूं और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और कंसंट्रेट होकर के आप पढ़ें जो है और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ये वो टॉपिक है जिसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है क्योंकि ये आपसे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पीएच लेवल को चेंज होते हुए देख रहे थे और पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सॉइल में पीएच लेवल चेंज होने की वजह से बैड इफेक्ट क्रिएट होता है और अच्छा पीएच लेवल मेंटेन होने की वजह से किस तरह से प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसके बाद प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि किस तरह से वहां पर पीएच लेवल के चेंज होने की वजह से बैड इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। वैसे ही हमारे माउथ का भी अपना एक पीएच लेवल होता है और जो नॉर्मल रेंज हमारे माउथ का होता है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। द नॉर्मल रेंज ऑफ द माउथ इज क्या है, पीएच लेवल का 6.2 7.6 ये पीएच लेवल रहेगा। इट्स ओके, दैट विल बी नो प्रॉब्लम टू योर माउथ, आपके माउथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अधिकतर लोगों को टूथ डिके का प्रॉब्लम होता है, दांतों में सड़न आ जाते हैं, दांतों में डिफरेंट टाइप्स के पानी लगना, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे हम टूथ डिके कहते हैं। तो दांतों का ये जो सड़न होता है एग्जैक्टली ये जो पीएच लेवल अगर हमारे माउथ का किसी भी तरह से बिलो 5.5 हो जाए, पीएच लेवल 5.5 लेवल हो जाए, मतलब ज्यादा एसिडिक मीडियम अगर हमारे माउथ का हो जा रहा है, पीएच वैल्यू कम होगा, दैट मीन्स कि एसिडिक लेवल क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तो पीएच वैल्यू हमारा कम हुआ है, यहाँ पर पहले 6.2 के रेंज में था, अब कम हुआ है, दैट मीन्स कि एसिडिक लेवल बढ़ गया है। और जब एसिडिक लेवल बढ़ गया दैट मीन्स कि आपके दांत में प्रॉब्लम आना ही आना है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, आप बोलोगे सर ये जो पीएच लेवल डाउन होता है किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत काम का चीज है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं। तो रीजन क्या है, इफ वी ईट फूड, जब हम फूड खाते हैं खास करके कार्बोहाइड्रेट वाले चीजों को खाते हैं, देन प्रेजेंट बैक्टीरिया रिलीज लैक्टिक एसिड। तो हमारे माउथ में और फूड में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जैसा कि बायो में आपने पढ़ा होगा कि अगर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, या तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो या तो एकदम ऑक्सीजन की कमी है, उस जगह पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो माउथ में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब लैक्टिक एसिड, ध्यान दीजिए, एसिड आ रहा है, एसिड जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारे माउथ का एसिडिक मीडियम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, विच लोअर द पीएच लेवल। पीएच वैल्यू लोअर होगा, दैट मीन्स कि आपके माउथ का लेवल क्या हो चुका है, एसिडिक में हाई हो चुका है, आपका एसिडिक मीडियम हाई हो चुका है। पीएच वैल्यू कम मीन्स एसिडिक मीडियम बढ़ चुका है और जब एसिडिक मीडियम बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से आपके दांतों में सड़न और डिफरेंट टाइप के कीड़े लगना और आपके माउथ में डिफरेंट टाइप के जो पानी लगना, ये सब चीजों का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एसिडिक लेवल इस खाने की वजह से होता है, तो सोल्यूशन क्या, कैसे हम अपने माउथ के एसिडिक मीडियम को मेंटेन कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है। आप एसिड बेस
लेसन पढ़ के आ रहे हो और आपको पता है कि एसिड के इफेक्ट को कम करना है तो बेस का यूज करो, बेस के इफेक्ट को कम करना है एसिड का यूज करो। यही चीज करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। दोनों को आपस में यूज किया जाए एसिड और बेस को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो सेम यहाँ पर भी आपका सोल्यूशन है, आप टूथपेस्ट यूज करिए। और टूथपेस्ट जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो विच आर बेसिक नेचर, टूथपेस्ट हमारा बेसिक नेचर का होता है और जैसे ही वो माउथ में जाएगा तो एसिडिक मीडियम को क्या करेगा, जो ज्यादा हाईली एसिडिक हो चुका है वो उसको एसिडिक लेवल कम कर देता है, मीन्स पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके दांत में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा क्या बोल रहा है, ये चीज आपको जानना चाहिए और आप जानते हो, बट कई बार आप आलस की वजह से इस चीज को नहीं करते हो। बट दोस्तों इस चीज को आपको फॉलो करना चाहिए, यूज टूथपेस्ट एटलीस्ट 2 टाइम्स। मॉर्निंग में तो डेफिनेटली अधिकतर लोग करते ही होंगे। अब कोई ऐसा भी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो मॉर्निंग में टूथब्रश ना करते हो। समझ में आ रहा है, ऐसे लोग भी हैं तो जरा हमको बताइएगा कि ऐसे लोग तो शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बट इतना तो है कि मॉर्निंग में तो सब लोग करते हैं, बट एट नाइट बिफोर स्लीप, आप जब खाना खा लेते हो रात को सोने से पहले जरूर करिए। और इस चीज को अधिकतर लोग अवॉइड कर देते हैं रात को सोते समय, और उसकी वजह से क्या होता है, आप खाना खा रहे हो, आपके फूड के कुछ न कुछ पार्टिकल्स आपके माउथ में रह जाते हैं। और जब रात को आप 6 घंटे 7 घंटे के लिए सोते हो तो बैक्टीरिया को एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल जाता है और उसी दौरान वो क्या करते हैं, के बाद वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके माउथ में लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी वजह से सुबह में जब आप उठते हैं तो आपके माउथ से बदबू भी आती है। उसका रीजन ये है कि वहां पर रेस्पिरेशन हो चुका है बैक्टीरिया आज का। और अगर आपने समय रहते इस चीज को फोकस नहीं किया तो धीरे धीरे करके एसिडिक मीडियम बढ़ता जाएगा। और एसिड हमेशा करोड नेचर का होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके दांतों में सड़न और कीड़े लगने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जानते हो, बट दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इसे यूज करिए। रात को भी सोने से पहले जरूर ब्रश करिए, क्योंकि आपका दांत जो है ये आपके स्माइलिंग को बेटर करता है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को बेटर करता है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमारे दोस्तों जीवन का है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो हर चीज आपके लिए अच्छा है। आप चाहे कितनों पैसे वाले फ्यूचर में बन जाइए, बट अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप उस पैसे को अपने हेल्थ को मेंटेन करने में ही लगा दोगे, दवाई में ही यूज कर डालोगे, आप उसका एंजॉयमेंट कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ये आखिरी वाले सोल्यूशन को आप जरूर फोकस करिएगा। और आई होप कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमारे माउथ में पीएच का इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया, तो दोस्तों आप लाइक तो बनता ही बनता है। तो लाइक करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी मत करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के टॉपिक्स और पढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उस चीज़ों के बारे में आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे न्यू यूजर्स हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देन दोस्तों मैं आपसे अगेन बोलूंगा अब तो सब्सक्राइब आप जरूर करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि औरों को भी इस टॉपिक के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।